हेलो स्टूडेंट, न्यू करेंट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंसर्टेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल एंड ऑर्गेनिज्म। देयर आर सेवरल मेथड टू ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेट डीएनए इनटू रिसिपेंट सेल। मतलब बधे हुए डीएनए को रिसिपेंट सेल में इंट्रोड्यूस करने के कई अन्य मेथड होते हैं। ठीक, रिसिपेंट सेल आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट टू रिसीव टेक अप डीएनए प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग। यह कार्य जब रेसिपेंट सेल के चारों तरफ डीएनए होते हैं तब यह कार्य संपन्न होता है। तो इफ़ ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन रेजिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक, यदि रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटीबायोटिक के प्रति कोई रेजिस्टेंस हो, इफ ट्रांसफर इनटू ई कोलाई, और इसे ई कोलाई में ट्रांसफ़र किया जाए, मतलब ई कोलाई सेल में ट्रांसफ़र किया जाए, द होस्ट सेल बिकम ट्रांसफर इनटू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल। तो होस्ट सेल ट्रांसफ़र हो जाता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल में। ठीक, इफ बी स्प्रेड द ट्रांसफर्ड सेल ऑन एगर प्लेट कंटेनिंग एम्पिसिलिन, यदि हम ट्रांसफॉर्मेड सेल को एगर युक्त प्लेट पर फैलाएं तो ओनली ट्रांसफॉर्मेड विल ग्रो, केवल ट्रांसफॉर्मेड ग्रो करता है, जबकि अनट्रांसफॉर्मेड रेसिपेंट सेल मर जाता है। सिंस ड्यू टू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के कारण वन इज एबल टू सिलेक्ट ए ट्रांसफॉर्म सेल इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन की उपस्थिति में, या एम्पिसिलिन की उपस्थिति में हम ट्रांसफॉर्म सेल का चयन कर सकते हैं। द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इन द केस इज कॉल्ड सिलेक्टेबल मार्कर। इस केस में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को सिलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। ठीक, इसके बाद पढ़ेंगे ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। व्हेन यू इंसर्ट ए पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू ए क्लोनिंग वेक्टर, जब हम डीएनए के टुकड़ों को क्लोनिंग वेक्टर में ट्रांसफ़र करते हैं, इट इनटू ए बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल सेल। मतलब एलियन पीस ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए के टुकड़ों को बैक्टीरियल, प्लांट एंड एनिमल सेल में क्लोनिंग वेक्टर में ट्रांसफ़र करते हैं। द एलियन डीएनए गेट मल्टीपल, तो एलियन डीएनए मल्टीपल करने लगता है। इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी द अल्टीमेट एम इज टू प्रोड्यूस डिजायरेबल प्रोटीन। जितने भी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी होते हैं उनका जो उद्देश्य होता है वो डिजायरेबल प्रोटीन प्रोड्यूस करना होता है। ठीक, एंड देयर इज ए नीड फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस, जहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सप्रेस होता है। द फॉरेन जीन गेट एक्सप्रेस अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। द एक्सप्रेशन मतलब जो बाहरी जीन होते हैं वो एप्रोप्रिएट कंडीशन में एक्सप्रेस होते हैं। ठीक, द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इन होस्ट सेल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मेनी केमिकल टेक्निकल डिटेल। बाहरी डीएनए को होस्ट सेल में इन्वॉल्व करने के लिए अनेक प्रकार के मेथड को समझ सकते हैं, जब विभिन्न प्रकार के मेथड से समझ सकते हैं। आफ्टर हैविंग क्लोन द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड हैविंग ऑप्टिमाइज कंडीशन टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन, वन हैज़ टू कंसिडर प्रोड्यूसिंग इट ऑन लार्ज स्केल। मतलब टारगेट प्रोटीन को, मतलब क्लोन के बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड हैविंग ऑप्टिमाइज कंडीशन पर इसका एक्सप्रेशन होता है। टारगेट प्रोटीन वन हैज़ टू कंसिडर प्रोड्यूसिंग इट ऑन ए लार्ज स्केल, इसको लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन वाई देयर इज ए नीड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन? क्या आप कोई कारण बता सकते हैं किसी लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन क्यों आवश्यक है? इफ़ एनी प्रोटीन इन कोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोलॉगस होस्ट इज कॉल्ड ए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। इन कोडिंग जीन एक्सप्रेस होता है हेट्रोलॉगस होस्ट में, जिसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। The cells harboring cloned gene of interest may be grow on a small scale in the laboratory। harboring cloned gene को लेबोरेटरी में स्मॉल स्केल पर ग्रो कर सकते हैं। The culture may be used for expressing the desired protein and then purify it by this using different separation techniques। इस कल्चर का उपयोग डिजायर प्रोटीन को एक्सक्रीटिंग करने में किया जाता है, एंड देन प्योरीफाई इट बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक, एंड विभिन्न प्रकार के टेक्निक के द्वारा इसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है या प्यूरिफाई किया जाता है।
द सेल्स कैन आल्सो बी मल्टीपल इन ए कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम। जो सेल्स होता है वो कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम पर मल्टीपल करता है। वेयर द यूज मीडियम इज ड्रेन आउट फ्रॉम वन साइड, एक साइड से ड्रेन मीडियम को बाहर किया जाता है, जबकि एक साइड से फिर फ्रेश मीडियम इज एडेड फ्रॉम द अदर टू मेंटेन द सेल, जबकि एक साइड से फ्रेश मीडियम को ऐड किया जाता है। ठीक। एक्टिव लॉग एक्सपोनेंशियल फेज, दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूस ए लार्जर बायोमास लीडिंग टू हायर एलडी और डिजायर्ड प्रोटीन। इस प्रकार के कल्चरिंग मेथड से लार्जर बायोमास प्रोड्यूस होता है, लीडिंग टू हायर एल्ड ऑफ डिजायर प्रोटीन, एंड डिजायर प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड एप्लीकेबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर। मतलब इस मेथड के द्वारा केवल छोटी मात्रा में स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड एप्लीकेबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी, मतलब लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए बायोरिएक्टर का डेवलपमेंट करना चाहिए। वेयर लार्ज वॉल्यूम, जहाँ पर लार्ज वॉल्यूम 100 to 1000 लीटर होता है, ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसीडेड वार रिक्वायर्ड। दस बायोरिएक्टर कैन बी थॉट ऑफ ए वसल, बायोरिएक्टर जो होता है बर्तन की तरह होता है, इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट इंडिविजुअल एंजाइम, जिसमें रॉ मटेरियल बायोलॉजिकली कन्वर्ट होते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड इंडिविजुअल एंजाइम में। जो रॉ मटेरियल होते हैं जैसे माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल। ए बायोरिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर प्रोडक्ट, बायोरिएक्टर जो होता है वो ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करता है अचीविंग द डिजायर प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए, बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। जो ग्रोथ कंडीशन होते हैं जैसे टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, साल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन। ठीक। द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर आर और स्ट्रिंग टाइप, जो मोस्ट कॉमनली बायोरिएक्टर होता है वो स्ट्रिंग टाइप होता है। ठीक। इस फिगर में दिखाया गया है। ठीक। फिगर को आप सही से देख लीजिए, ये इसका मोटर है। इसके बाद पढ़ेंगे ए स्ट्रेट टैंक रिएक्टर यूजली सिलेंडर। ये जो टैंक होता है वो सिलेंडर होता है और विथ ए कर्व बेस टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट। द स्टेयर फैसिलिटी इवन मिक्सिंग, जो स्टेयर होता है वो मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन एबिलिटी थ्रू द बायोरिएक्टर, वो बायोरिएक्टर में मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन को फैसिलिटेट करता है। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर, अल्टरनेट एयर को, बबल्ड एयर को रिएक्टर में भेजा जाता है। इफ़ यू लुक एट द फिगर क्लोजली यू विल सी थॉट द बायोरिएक्टर हैज एन एगिटेटर सिस्टम एंड ऑक्सीजन डिलीवरी। मतलब इस प्रकार ये जो लिखा है इस सभी को आप फिगर में देख सकते हैं, जैसे एगिटेटर सिस्टम एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम, ए टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम एंड सैम्पलिंग पार्ट, सो दैट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द कल्चर कैन बी डन पीरियडिकली। इसके बाद पढ़ेंगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। आफ्टर कम्प्लीकेशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज द प्रोडक्ट है टू बी सब्जेक्टेड थ्रू ए सीरीज ऑफ प्रोसेस बिफोर इट रेडी फॉर मार्केटिंग एज फिनिश्ड। दिस प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन। इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, इस प्रोसेस में सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन को इंक्लूड किया जाता है, विच आर कोलैबोरेटिवली रिफर्ड टू एज विद डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस को रिफर करते हैं। द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फार्मुलेटेड विद सिचुएबल प्रिजर्वेशन, सच फार्मुलेशन हैज टू अंडरगोज थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स एज इन केस ऑफ ड्रग। मतलब क्लिनिकल औषध के फार्मुलेशन के लिए इसे क्लिनिकल ट्रायल से गुजारा जाता है। क्लिनिकल ट्रायल जैसे ड्रग्स। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज आल्सो रिक्वायर्ड। द डाउनस्ट्रीम प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। मतलब डाउनस्ट्रीम प्रोसेस जो होता है एंड क्वालिटी कंट्रोल वो प्रत्येक प्रोडक्ट में भिन्न भिन्न होता है। ठीक।